का ये 5वां वीडियो है। हमने जो अपना बैच 1 नवंबर को शुरू किया था, उस बैच के रिगार्डिंग आज हम अपना 5वां वीडियो यूट्यूब पर डालने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे पूरे कर चुके हैं। लेकिन जो लास्ट वीडियो हमारा था उसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए कि जो टॉपिक मैंने करवाया था वो थोड़ा कुछ कमी रह गई उसके अंदर और वो उनको जरा क्लियर नहीं हुआ। तो आज मैं फिर से वो टॉपिक द्वारा रिज्यूम कर रहा हूँ ताकि जो कुछ कमियां रह गई थी वो पूरी की जा सके। आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या यूज करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं और परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज का प्रयोग करते हैं। सेम एज पास्ट टेंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग, कॉन्टिन्यूअस में वाज वर का प्रयोग एंड परफेक्ट में हैड का प्रयोग। मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट टेंस मींस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस मींस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस मींस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू डज हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि आई डू नॉट प्ले, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चली जाती है। आई एम प्लेइंग, ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आपको पहले मैं बता चुका हूं उसके बारे में कि इसको जेड फॉर्म भी बोलते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी ने कमेंट में कहा था कि परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हमारा टॉपिक क्या था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है और वो कैसे होता है। और दूसरा क्या था हमारा, पास्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे? ये देखो डिड, वाज वर और हैड। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है हमारे, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ये सेम एज फोर्थ फॉर्म और ये हमारी थर्ड फॉर्म। ठीक है? डू डज अगर आप जानते हैं तो डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, डिड हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बनती है यहां पे, डन। ठीक है? तो एक पॉइंट तो हमारा कंटिन्यू हो जाता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ जाती है हमारी। सेम एज पास्ट टेंस के अंदर आई हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमें बताया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म। यहां पर आते ही हमारे दिमाग की बात क्लिक करती है कि वोज तो क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है और इधर एम हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? तो ये जो पॉइंट आपको मैंने बताया है कि प्रेजेंट टेंस यानी कि मैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट टेंस की। उसके अंदर आपके चाहे कोई भी टेंस आ जाए, वो चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और ये प्रेजेंट परफेक्ट का। सेम एज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अगर हम इसको केवल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर अपने आप में एक मैन वर्ब है। ये किसका रूप है, बी का रूप है। और सेकंड फॉर्म क्या बनती है इसकी, हमारी एक वाज वर सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बनती है इसकी बीइंग। बीइंग का यूज मैंने आपको बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर कि बीइंग क्यों ली जाती है। अगर आपको डाउट है बीइंग के लिए भी तो आप इससे पहले वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, उससे मैंने क्लियरली बताया कि ये बीइंग हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्यों लेते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करना, तो बी हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है
और बी का ग्रुप क्या होता है हमारा, इज एम आर। तो एम क्या हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सिंगल इज भी और आर भी हमारे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट यानी पास्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो हमारे क्या है यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हैज है हमारे क्या होती है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, और हैड क्या होती है हमारी सेकंड फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारी सेकंड फॉर्म है और ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने क्या बोला था कि जहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक है, ये आप भूल जाओ यहाँ पे एक बार कि ये हमारी क्या थर्ड फॉर्म है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो हैज है और हैविंग, ठीक है। हैज और फिर से इसको मैं कर रहा हूं, देखना पे सर्कल किया मैंने। है हमारी क्या होगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म, हैड हमारी क्या होगी सेकंड फॉर्म। तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि तुरंत बाद आप ये मत मानो कि ये हेल्पिंग वर्ब ही है, ये मैन वर्ब भी आती है हमारे, जैसे कि आप पहले यूज कर चुके हैं। तीन हमारे क्या है, मैन वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पहचान प्रेजेंट टेंस की होती है, और पास्ट टेंस के लिए सब्जेक्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना पास्ट इंडेफिनिट। हिंदी में वाक्य की क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में क्या हो, था, थे, थी, आ, ए, ई। था, थे, थी, आ, ए, ई। हिंदी में जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में हमें ये वर्ड मिलना है, था, थे, थी, आ, ए, ई। आप यहां देख रहे हैं कि मैंने एक वर्ड लिखा है तैयार। इस तैयार का मीनिंग क्या है? अगर हम बात करते हैं हिंदी में, यानी कि हिंदी में पहचान की, तो तय किसमें आता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। वह गया, थोड़ी, वह जाता है, वह खाता है, पीता है, मैं जाता हूं, तो क्या आ जाता है यहाँ पे, ता। तो इट मींस तय। तो क्या बन गया हमारा प्रेजेंट टेंस। या जहां पे थंब लास्ट में क्या आ गया हमारी क्रिया के में आ, तो क्या बन गया हमारा ये पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। और गैर गा भी किसमें आता है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। यानी कि एक छोटा सा वर्ड हमारा तैयार तीनों टेंस को लेकर यहां पर चलता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस की पहचान क्या है, सब्जेक्ट है, बाद में क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। अब आ रहा है हमारा आई वेंट टू सिनेमा, मैं सिनेमा गया था। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनता है यहाँ पर, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही डिड नॉट बाय एनी बुक, उसने कोई बुक नहीं खरीदी थी। ही डिडंट बाय एनी बुक, डिड नॉट या डिडंट दोनों सेम आता है, ठीक है। यहाँ पे अब आता है अगला हमारा इंटरोगेटिव। डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डिड यू राइट एनी टॉपिक, क्या तुमने कोई टॉपिक लिखा था, ठीक है। पास्ट टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिड का प्रयोग कर रहे हैं। अब आता है हमारा कौन सा, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। डिड है, सब्जेक्ट, नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डिड शी नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडी, क्या वह अध्ययन में कोई रुचि नहीं रखती थी, नहीं लेती थी। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब आता है कि यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम पास्ट टेंस का प्रयोग कहां-कहां करते हैं। अब आती है यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुछ कीवर्ड्स हैं यहां पर, जैसे आप देख रहे हैं, यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। जब कभी आप किसी भी सेंटेंस के अंदर ये कीवर्ड्स देखते हैं तो इट मींस वो पास्ट को शो कर रहे हैं। तो आप फिल द ब्लैंक्स भरते समय, फिल करते समय वहां पर आप क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल हमारा ये, ही केम लास्ट नाइट, वह कब आया था, पिछली रात को आया था। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गया था।
यहाँ पर कीवर्ड क्या बन रहा है हमारा yesterday, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तो यानी इसे क्या बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इफ कैसे, तो इसके लिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर से सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इफ आई हैड ए पेन आई वुड गिव इट टू हिम। यदि मेरे पास कोई पेन होता तो मैं उसको दे देता। कंडीशन क्या है, पेन होने की है। यहां पे हम बात कर रहे हैं किस में तरह से, पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस किसमें लिखा हमने, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन बात यहां किसमें कर रहे हैं हम, प्रेजेंट में। अब मेरे पास पेन नहीं है तो मैंने इसको दिया नहीं है। इफ ही ट्राई टू चीट मी आई वुड इन्फॉर्म यू। यदि वह मुझे धोखा देने की कोशिश करता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, क्या कर दूंगा। तो बात क्या यहां पे प्रेजेंट में चल रही है। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे टेंस कौन से कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट। ये बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की। मैंने आपसे क्या बताया था पहली वाली वीडियो में कि टेंस क्या है। टेंस हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जहां पर हम फ्यूचर टेंस के लिए भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी फ्यूचर को बात होने वाली इसलिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर हम प्रेजेंट की बात के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम आगे। थर्ड पॉइंट हमारा होता है जब दो कार्य सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त हो तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उस सेंटेंस के लिए हम बिफोर कंडीशन का प्रयोग करते हैं। कंडीशन क्या होती है हमारी, जो दो सेंटेंसों को जोड़ती है। तो दो सेंटेंस अलग अलग हैं, दो कार्य अलग अलग हैं, और उसे जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। एग्जांपल देखिए, ही स्विच ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। स्विच ऑन सेकंड फॉर्म हमारी और ये ओपन, ये हमारे क्या है, सेकंड फॉर्म है। कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग। तो दोनों तरफ हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही स्विच ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। उसने क्या किया, लाइट को ऑन किया कमरे का दरवाजा खोलने से पहले। ही चेंज्ड हिज ड्रेस बिफोर ही वेंट टू पार्टी। क्या किया उसने, पार्टी में जाने से पहले ड्रेस को चेंज किया। अब फोर्थ पॉइंट हमारा, भूतकाल में जब दो घटनाएं साथ साथ घटित होती हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। दो घटनाएं साथ साथ कैसे, When the principal entered in class, students stood up. कि जैसे ही प्राचार्य महोदय क्लास में आए सभी क्या है, खड़े हो गए। तो ये क्या है, घटनाएं साथ साथ होती है, क्लास में एंटर लेना और स्टूडेंट्स का खड़ा हो जाना। When he won the match, all cheered in ground. जैसे ही इसने मैच जीता सभी क्या ग्राउंड में चीयर कर रहे थे। तो ये भी हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म है। वॉन भी हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म है। एंटर ये भी सेकंड फॉर्म और स्टूड अप ये भी हमारी क्या है, सेकंड फॉर्म। यानी दो घटनाएं एक साथ। जैसे कि आप मैच खेलते हैं, मैच देखते हैं, जब भी जैसे कोई लास्ट रन लेता है क्रिकेट के अंदर या लास्ट विकेट लेता है तो क्या तुरंत भी खुशी मनाने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, व्हेन ही वॉन द मैच ऑल चीयर्ड इन द ग्राउंड, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड इन क्लास स्टूडेंट स्टूड अप। क्लियर है। इसके बाद हम करते हैं अपना फिफ्थ पॉइंट 5.5 हमारा टू शो इमेजिनेशन, कल्पना दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ ओनली आई विश, विश के साथ आई विश ही विश जो भी है, इफ ओनली विश के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग अनरियल, पास्ट यानी कल्पना को दर्शाने के लिए किया जाता है। आई विश आई वर ए मिलियनेयर, काश, आई विश यानी कि काश मैं करोड़पति होता। यहां पे आप देखिए मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, वर्क का प्रयोग कर रहा हूं। नीचे देखिए, इफ ओनली ही अलाउ मी टू गो होम, काश यदि केवल मुझे घर जाने की वो परमिशन दे देता, अलाउ देता।
आई विश ही वर ए डॉक्टर, काश वह एक डॉक्टर होता। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर वर का प्रयोग कर रहा हूं, ये भी और ये भी, जबकि हम आई और ही के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वॉज। ठीक है, लेकिन यहां पे हम वर का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या सेंटेंस हमारा गलत है? सेंटेंस गलत बिल्कुल नहीं है। यही वो सेंटेंस है जब हम आई ही सी के साथ वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि वर्ब का प्रयोग हम कहां करते हैं? प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे यू वी दे। लेकिन इन कंडीशन के अंदर हम आई और ही के साथ वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब यहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसका रूप हमारा हुआ यहां पे? बी का, वॉज वर्ब। ठीक है ना? देखिए सेकंड फॉर्म क्या हमारी? वॉज वर्ब। तो ये हमारा क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे अलाउड भी क्या हमारे सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारी क्या है? सेकंड फॉर्म है। अगर हम वॉज लगाते क्या वह डॉक्टर था, काश वह डॉक्टर था, नहीं होता, तो काश वह डॉक्टर होता। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है हमारा? आई विश ही वर ए डॉक्टर, काश वह एक डॉक्टर होता। आई विश आई वर ए मिलियनियर, काश मैं एक करोड़पति होता, लेकिन करोड़पति हूं नहीं। अब आगे देखिए छठा पॉइंट हमारा, निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग अनरियल पास्ट को दर्शाता है। इट इज टाइम, इट इज टाइम, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा। वी वेंट टू होम, हम घर होते, घर गए होते। इट इज टाइम वी फिनिश्ड, यह समय तुम अपना काम कंप्लीट कर चुके होते। यानी कि ऐसा हुआ नहीं, एक कल्पना की जा रही, काश ऐसा हो जाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 पॉइंट हमारा, आप देख रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वुड रादर, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई वुड रादर यू वेंट होम नाउ, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मीनिंग क्या बनता है कि मैं चाहूंगा तुम घर जाओ। आई वुड रादर ही फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मैं चाहूंगा कि वह यह प्रोजेक्ट पूरा करे। तीन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पास्ट कंटीन्यूअस। हिंदी में वाक्य की क्रियाविधि, जिन वाक्यों की क्रियाविधि में क्या हो? रहा था, रहे थे, रही थी आदि है, वो हमारा कौन सा टेंस होता है? यानी पास्ट में कोई कार्य जारी था, उसके लिए हम क्या करते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसे हम क्या बोलते हैं? जेड फॉर्म। यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। आई वॉज राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। सेकंड पॉइंट हमारा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रहा था। ये देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वॉज नॉट इंटरगेटिव, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे? सॉरी, क्या तुम टीवी देख रहे थे? इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर यू नॉट प्लेइंग गेम, क्या तुम गेम नहीं खेल रहे थे? इसके साथ हमारा क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस। ओके गाइस, यूज ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। फर्स्ट पॉइंट हमारा, ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी थे, यानी ऐसी घटनाएं जो जारी थी भूतकाल में। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। दे वर वॉचिंग सिनेमा, वे सिनेमा देख रहे थे। सेकंड पॉइंट हमारा, भूतकाल में जब कोई दूसरी घटना घटित हुई हो, यानी घटना कंप्लीट हो गई, यहाँ पे कोई भी थी जो, और अन्य कार्य कोई भी दूसरी घटना वो जारी थी,
तो जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, और जो घटना जारी थी उसके लिए हम करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस। व्हेन ही अराइव्ड, जब पहुंचा, यह टेंस हमारा कौन सा बन गया, पास्ट इंडेफिनिट। हिज मदर वाज कुकिंग फूड, उसकी मां खाना बना रही थी, तो ये हमारा कौन सा बन गया, पास्ट कंटीन्यूअस। वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस ये टेंस कौन सा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। यानी इस सेंटेंस के अंदर आपके दो टेंस एक साथ आ रहे हैं, कौन से, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस। व्हेन ही अराइव्ड, जब पहुंचा, हिज मदर वाज कुकिंग फूड, उसकी मां खाना बना रही थी। व्हेन दे रीच्ड द हिल, जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, द सन वाज जस्ट सेटिंग, सूर्य के छिप रहा था। दूसरी घटना जारी थी, उनकी घटना कंप्लीट होने यानी कि वो पहुंच चुके थे। तब भूतकाल में जब दो घटनाएं, तो कार्य, दो कार्य एक साथ जारी रहे हैं, तो दोनों कार्य के लिए हम क्या लगाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। व्हाइल ही वाज कुकिंग, जबकि वह खाना बना रहा था, आई वाज प्लेइंग मैच, मैं मैच खेल रहा था। व्हाइल दे वर प्लेइंग, जबकि वे खेल रहे थे, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। दोनों तरफ हमारा क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस। आई थिंक आपके यहां पे ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस वीडियो। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम और अच्छी वीडियो बना सकें। और इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में हम आपको साइंस की वीडियो भी कुछ भेज रहे हैं, जरूर देखिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।